मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक शेर है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। ये शेर आजकल के हालातों पर एकदम से सटीक बैठता है। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क हैं, मगर दोनों के बीच रिश्ते हमेशा से ही कड़वे रहते हैं। अगर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके कोई वाक्य कहा जाए तो आप कह सकते हो कि पाकिस्तान से भारत जाना और भारत से पाकिस्तान आना किसी के चांद पर पहुंचने से भी ज़्यादा कठिन है। मगर वो कहते हैं ना, जब दो दिल मिल जाएं तो दूरियां क्या ही मायने रखती हैं। हर चीज़ का एक सीज़न होता है और ये सीज़न मोहब्बत का सीज़न है, ये सीज़न प्रेम का सीज़न है। हमारे राष्ट्रीय मीडिया पर आप एक के बाद एक मोहब्बत की खबरें देख रहे होंगे। एक खबर ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी खबर आ जाती है, दूसरी खबर ख़त्म नहीं होती तब तक तीसरी खबर आ जाती है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की प्रेम कहानी और आलोक मौर्य की दर्द भरी दास्तान लगभग 1 महीने चली। उसके बाद सीमा हैदर आ गईं। अब सीमा हैदर की कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, उससे पहले एक और प्रेम कहानी अंजू की आ जाती है। अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में रहकर नौकरी कर रही थी, मगर अब अंजू पाकिस्तान चली गई है और पाकिस्तान जाने की वजह उसके प्रेमी से मिलना बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की पूरी कहानी क्या है। नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूं। अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में रहकर एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। अंजू शादीशुदा है, उसकी शादी 2007 में अरविंद से हुई थी। अंजू और अरविंद के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक लड़का है और एक लड़की है। अंजू की बेटी की उम्र लगभग 15 वर्ष है और लड़का छोटा है। अंजू 2020 में फेसबुक के ज़रिए एक पाकिस्तानी युवक से मिलती है, जिसका नाम नसरुल्लाह होता है। दोनों में पहले दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। जब प्यार एक हद से ज़्यादा हो गया तो दोनों एक दूसरे से मिलने की सोचने लगी, मगर अब मिले कैसे? इसके लिए अंजू और नसरुल्लाह दोनों ही 2021 से प्लानिंग कर रहे थे। उन दोनों की कड़ी मशक्कत के बाद अब जाके अंजू को वीज़ा मिला है। अंजू एक दिन अपने पति अरविंद से कहती है कि वो किसी काम के संबंध में जयपुर जा रही है, तो अरविंद उसे जाने को कह देता है। अरविंद वैसे तो अपनी पत्नी के संपर्क में रहता है, मगर एक दिन उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और अरविंद अंजू को फ़ोन करके कहता है कि वो जल्दी लौटकर आए, मगर अंजू उसे कहती है कि वो जल्दी नहीं लौट पाएगी क्योंकि वह पाकिस्तान में चली गई है। ये बात सुनकर अरविंद हैरान रह जाता है और अंजू से कहता है कि पाकिस्तान क्या करने गई, तो इस बात पर अंजू फ़ोन काट देती है। अभी अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गाँव में है। अंजू ने वीडियो संदेश जारी करते हुए बताया है, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर लीगल तरीके से आई हूँ, मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। अंजू ने पाकिस्तान में अपने सुरक्षित होने की बात कहते हुए कहा, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आई थी वैसे ही मेरा जाने का प्रोसेस भी है। मैं वापस भी आ रही हूँ, अभी 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगी। अंजू ने मीडिया से भी गुजारिश की कि वह उसके परिवार वालों को परेशान ना करे, जो भी उसे सवाल करने हैं वो अंजू से किए जाएं। वैसे तो अंजू ने अपने प्रेमी और शादी को लेकर कोई बात नहीं कही, मगर अंजू के प्रेमी नसरुल्लाह ने इन बातों को लेकर स्पष्ट किया है कि वो अंजू से मंगनी करेगा। उसके बाद अंजू अपने घर भारत वापस लौट आएगी। उसके बाद जब दोबारा से अंजू पाकिस्तान जाएगी तब वो दोनों शादी करेंगे। नसरुल्लाह का तो ये भी कहना है कि इस रिश्ते से नसरुल्लाह के परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। इस प्रेम कहानी के बारे में अब तक अंजू के पति अरविंद को कोई भी जानकारी नहीं थी। अरविंद का कहना है कि ये पहली दफ़ा है जब अंजू बिना बताए घर से बाहर गई है और अरविंद का मानना है कि हो सकता है वो अपने पासपोर्ट पर वीज़ा लगवाने की वजह से चली गई हो। अरविंद ने कहा कि अब अगर अंजू लौटती है तो उसे घर में रखा जाएगा या नहीं, इसका फैसला उसके बच्चे करेंगे। अरविंद का कहना है कि उसके और अंजू के संबंध हमेशा से ही सामान्य हैं और दोनों काफ़ी ही प्रेम और खुशी के साथ जीवन बिता रहे थे। वहीं अंजू का कहना है कि उन दोनों के बीच आपसी संबंध अच्छे नहीं थे।
अंजू ने यह भी कहा है कि उसके मामले को सीमा हैदर के मामले से बिल्कुल भी जोड़ा ना जाए, क्योंकि दोनों ही मामले एकदम से अलग हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंजू पाकिस्तान से लौटकर भारत आती है या वहीं पाकिस्तान में अपने प्रेमी नसरुल्लाह के साथ रह जाती है। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।